अब कानून को कोई नहीं कहेगा अंधा। लेडी ऑफ जस्टिस की आंखों से हटी पट्टी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक कदम। कहां से आया लेडी ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानून इन्फोर्स करती है, तो वही जुडिशरी के हाथ में जो हथौड़ा है उससे न्याय पर मुहर लगती है। भारत में न्यायपालिका का रोल सबसे अहम हो जाता है। न्याय और हक की सुनवाई के लिए भारत में कई पायदान पर न्याय व्यवस्था का निर्माण किया गया है। न्याय की देवी की मूर्ति में हुआ बदलाव। जब भी आप न्याय, सुनवाई, अदालत जैसे शब्द सुनते हैं तो आपके जहन में भी कोर्ट कचहरी की तस्वीर आती ही होगी। सिनेमा में भी आपने कोर्ट की हियरिंग को खूब देखा सुना होगा। तभी शायद आपका ध्यान एक मूर्ति की तरफ गया होगा जिसकी आंखें काली पट्टी से ढकी रहती थी। एक हाथ में तराजू तो दूसरे हाथ में तलवार हुआ करती थी। उस मूर्ति को लेडी ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। अब कानून अंधा नहीं होगा। खास ऑर्डर देकर बनवाई गई मूर्ति। लेकिन आपको बताते चले कि भारत में अब कानून अंधा नहीं रहा, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की जो नई मूर्ति लगाई गई है उसकी आंखों पे कोई पट्टी नहीं लगी है। चीफ जस्टिस ने खास ऑर्डर देकर इसे बनवाया है। न्याय की देवी आंखों पर नहीं होगी पट्टी। न्याय की देवी के हाथों में होगा संविधान। इस मूर्ति की खासियत यह है कि पुरानी मूर्ति के बजाय इसके एक हाथ में तराजू है तो दूसरे हाथ में तलवार की जगह भारतीय संविधान। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक भी नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंखों पे पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स को देखते और सुनते हैं। ब्रिटिश एरा के सिंबल को बदलने का उद्देश्य। सीजेआई ने कहा कानून अंधा नहीं होता। कानून की नजर में एक बराबर है पूरा समाज। इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने के तौर पे देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय लागू इंडियन पिनल कोड कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता कानून लागू किया था। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया कदम माना जा रहा है। सीजेआई ऑफिस के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का मानना है भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए। उनका विश्वास है कि कानून अंधा नहीं होता, यह सभी को समान रूप से देखता है, यानी कानून समाज के सभी वर्गों को जाति, धर्म, लिंग, रंग या फाइनेंशियल स्टेटस से ऊपर उठ के देखता है। सीजेआई ने लेडी ऑफ जस्टिस का रूप बदलने की बात रखी। उन्होंने कहा कि मूर्ति के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, ना कि तलवार, ताकि देश को यह संदेश मिल सके कि न्याय संविधान के अनुसार दिया जाता है। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन कोर्ट संविधान के हिसाब से न्याय देती है। रोमन माइथोलॉजी से आई है जस्टिशिया। जस्टिशिया से निकला है जस्टिस शब्द। लेडी ऑफ जस्टिस रोमन माइथोलॉजी में न्याय की देवी जस्टिशिया है। रोम के राजा ऑगस्टस न्याय को राज्य का सबसे अहम गुणों में से एक मानते थे। उनके बाद राजा टिबेरियस ने रोम में जस्टिशिया नाम का एक मंदिर बनवाया था। जस्टिशिया न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गई जिसके साथ साथ अन्य राजाओं ने भी अपना शासन जोड़ना चाहा। किंग वेस्पासियन ने जस्टिशिया सिंबल को लेकर कई सिक्के बनवाए जहां वो एक सिंहासन पर बैठी हैं, जिसे जस्टिशिया ऑगस्टा भी कहा जाता है। इनके बाद कई राजाओं ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करने के लिए जस्टिशिया को इसका प्रतीक बनाया। कानून की जानकार ये भी बताते हैं जस्टिशिया से ही कानून व्यवस्था में जस्टिस शब्द निकल कर आया। यूनान की देवी जस्टिशिया की मूर्ति को 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर भारत लेके आए थे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।